सिस्टम का रोल ऑटोमेशन के माइंड से निकलता है। हम लोग अक्सर औकात ऑटोमेशन से बहुत ज़्यादा गलत मिथ्स क्रिएट कर लेते हैं। आप प्रोडक्टिविटी को 100 टाइम्स इम्प्रूव कर सकते हैं एक गुड सिस्टम से। अगर हम लेगेसी सिस्टम्स एक्सेस पे चाहते हैं तो वो चीज़ें सिर्फ एक HR तक होल्ड हो जाती हैं। Whenever there came a change, there came resistance. Even if you change your home, I never compare my system with anyone else. We have some uniqueness and other ones have their uniqueness. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि कोई भी सिस्टम अगर आप अपने इदारे में लगवाना चाह रहे हैं तो किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सिस्टम्स को लगवाने से क्या फ़ायदे होते हैं और सिस्टम्स आपकी किस तरह हेल्प करते हैं जो कि करप्शन या जो मुश्किलात आपको आती हैं किसी भी इदारे में उनसे बचा जा सकता है, और सिस्टम किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है कि राइट सिस्टम मेरे इदारे के लिए कौन सा है। हम डिफरेंट सिस्टम्स की बात करेंगे, HR की बात करेंगे, ERP की बात करेंगे, हम SAP की बात करेंगे। हम इन सारे सिस्टम्स की बात आज इस इम्पॉर्टेंट एपिसोड में करेंगे। दोस्तों, हमने इस टॉपिक पे बात करने के लिए दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत सारे इदारों में सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, IT के डिफरेंट सिस्टम्स इन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं। इनका नाम है नुमान सर्वर। नुमान सर्वर इज़ करंटली वर्किंग एज ए CEO ऑफ प्राइम HRMS, और इसके अलावा ये स्पेस हब इनका फैसलाबाद में एक इदारा है, कोवर्किंग स्पेस, वो भी रन करते हैं। आइए मिलते हैं नुमान सर्वर से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच नुमान फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का जी। ग्रेट नुमान, हम बात करेंगे आज के इदारों के लिए सिस्टम्स जो हैं वो कितने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इदारों में सिस्टम्स जो हैं होने से किस किस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं, आप अपने पैसे बचा सकते हैं। लोग अमूमन ये देखते हैं यार कि सिस्टम लगाएंगे ये एक कॉस्ट होगी, यार महंगी कॉस्ट होगी। तो सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि आपको अभी तक क्योंकि माशाल्लाह यू वर्किंग इन डिफरेंट कैपेसिटीज़, आप कंसल्टेंसीज भी देते हैं, आप अपना सॉफ्टवेयर भी आपका है जो आप चलाते हैं, स्पेस हब भी आपने मतलब माशाल्लाह वो बनाया हुआ है, कोवर्किंग स्पेस का भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लाइक टू नो अबाउट इट दैट कि सिस्टम्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इदारे में। हसन भाई, सिस्टम का रोल ऑटोमेशन के माइंड से निकलता है। हम लोग अक्सर औकात ऑटोमेशन से बहुत ज़्यादा गलत मिथ्स क्रिएट कर लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, सिस्टम एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रोग्रेस करने के लिए। इफ़ यू हैव अ राइट सिस्टम एट राइट टाइम विद राइट पीपल, तो आपकी प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपको एक इन्फॉर्मेशन क्विकली अंडरस्टैंड करने के लिए, कोई डिसीजंस करने के लिए आपको राइटली चाहिए होगी। अगर आपके पास सिस्टम नहीं लगे हुए, अगर आप लेगेसी सिस्टम्स या एक्सेल स्पेस के ऊपर चल रहे होंगे तो आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। मैनेज करने के लिए आपको एक हेल्दी और एक क्विक सिस्टम चाहिए जो कि आपको एक इमीडिएटली डाटा प्रोवाइड कर सके ताकि आप लोग इजीली डिसीजंस कर सकें। जैसे आपने बहुत सारी सेविंग्स की बात की है, नॉट ओनली पेरोल, कि आप अपनी पेरोल से बहुत कुछ बचा सकते हैं, बट आप अपनी अटेंडेंस से, अपने लीव से, अगर हम स्पेसिफिकली HRM के अंदर जो कि मेरी स्पेशलिटीज़ है, आप उसके अंदर बात करें तो आप अपने एम्प्लॉय के प्रोफाइल के मैनेजमेंट से बहुत सारी चीज़ों को बचा सकते हैं। आप प्रोडक्टिविटी को 100 टाइम्स इम्प्रूव कर सकते हैं एक गुड सिस्टम से। इसमें छोटी सी एग्जांपल है, अगर आपको राइटली टाइमली ये इन्फॉर्म हो जाए कि आपका आज इन रिसोर्स जो है वो ऑफ पे है, आपको सुबह अर्ली या उसके 3 days एज पर द पॉलिसीज अप्लाइज, इफ़ योर सिस्टम इज़ ड्राइविंग योर वर्क फोर्स, तो हमारे उन चीज़ों से प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे सिस्टम्स के थ्रू हमारा एक क्लाइंट है और उसके फर्दर क्लाइंट तक रिपोर्टिंग हो रही है। एक क्लाइंट के साथ एक रिसोर्स ऑक्यूपाइड था तो ही अप्लाई लीव्स, तो उसको इमीडिएटली उसके एम्प्लॉयज़ तक इन्फॉर्म हो रहा है कि ये रिसोर्स दैट पर्टिकुलर डे में ऑफ होगा। तो वहाँ पर कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन
एप्रिसिएशन उस कंपनी को मिली और उनको बहुत ज़्यादा बिजनेस आगे से प्रमोट किया। अगर हम लेगेसी सिस्टम्स एक्सेस पे चाहते हैं तो वो चीज़ें सिर्फ एक एचआर तक होल्ड हो जाती हैं, टीम लीड्स या आगे क्लाइंट्स तक रिपोर्ट नहीं होती। तो सिस्टम से ये तमाम चीज़ों के बेनिफिट्स आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं। फिर जहाँ तक आप चोरी की बात कर रहे हैं, ओवर टाइम एक बहुत बड़ा लेट सेटिंग्स ऐसा एक बहुत बड़ा फिनोमिना है जिसके अंदर बहुत आसानी के साथ चोरीज की जा सकती हैं और चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम में हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसमें और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट फाइनल सेटलमेंट की एग्जांपल पुट करूं तो फाइनल सेटलमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल वहीं पर आपके नोटिस पीरियड्स के होते हैं और नोटिस पीरियड्स के अकॉर्डिंगली आपको कितनी डिडक्शंस होनी है, कितने बेनिफिट्स मिलने हैं, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम्स उसको मैनेज करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके नोटिस पीरियड में कि नोटिस पीरियड में आप छुट्टी नहीं कर सकते तो वहीं पर मैनेज हो जाएगा। आप जब मैनुअल सिस्टम्स की तरफ जाते हैं तो इट विल बी ऑन पर्सन टू पर्सन, तो फेवरेटिज्म यहाँ पर आ जाएगी कि आपने उसको फेवर देनी है या नहीं देनी। जब सिस्टम पे आएंगे तो सिस्टम को फेवर्स का कोई आइडिया नहीं है। फिर फर्दर मोर जब आपकी पेरोल की फाइनल सेटलमेंट की जो डिस्बर्शन होनी है, उसकी पेरोल होनी है, वो टाइमली होगी और थ्रू सिस्टम से होगी कि उसी पर्टिकुलर पर्सन के नेम पे चेक बनेगा, रादर देन हम किसी और के नेम पे बाद में चेक बना लें या बंदा 5 दिन बाद या 1 महीने बाद आता है। तो इन तमाम चीज़ों की मैनेजमेंट सिस्टम्स के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से मैनेज। बिल्कुल सही। अच्छा नुमान, ये बड़ी अच्छी बात है, सिस्टम हर इदारे में होने चाहिए और मैं खुद भी इसका हामी हूँ कि बिल्कुल होने चाहिए। सेठ साहिबान को किस तरह से कन्विंस किया जाए, सीईओज़ को? अक्सर जब आप उनके सामने या कोई भी कंसल्टेंट उनके सामने प्रपोजल लेके जाता है, उनको लगता है यार ये कॉस्ट है, ये एक मतलब इस तरह से हमें बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे। तो आप किस तरह से उनको कन्विंस करते हैं? यूजली हम लोग कन्विंस नहीं करते, हम उनको सिर्फ अपनी केस स्टडीज़, डिफरेंट कंपनीज़ के जो करंटली हमारी केस स्टडीज़ होती हैं वो प्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपको बहुत सारी केस स्टडीज़ में से एक केस स्टडी यहाँ बताऊँ, रिसेंटली वन ऑफ द बिग कंपनी जस्ट सेव 5.5 मिलियन इन एन ईयर इस पूरे सिर्फ पेरोल के सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने से। उनके ऑडिटर ने रिपोर्ट किए, तो हम उनसे प्रॉपर परमिशन के बाद उनकी केस स्टडीज़ को दूसरे सेठ ब्रादरान और मियाँ कल्चर्स को प्रेजेंट करते हैं, देन दे फाइनलाइज। मोर ओवर जब हम सिस्टम्स की बात करते हैं, हम लोगों ने एक और बड़ा अच्छा मॉडल दिया हुआ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपके पास एक लेगेसी सिस्टम है और अगर आपके पास मैनुअल सिस्टम है तो अपनी लास्ट 6 मंथ की पेरोल हमें दे दीजिए, तो हम आपसे कोई कॉस्ट चार्ज नहीं करेंगे। जितनी हम सेविंग्स करवाएंगे आप हमें उसका 50% दे दीजिए। तो इस पे भी आ जाते हैं। लेकिन अब टाइम चेंज हो रहा है, मियाँ कल्चर का माइंडसेट बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है। जैसे रेवोल्यूशनरी आ गया हुआ है आईटी के अंदर, तो उससे लोगों में अब प्रॉपर नॉलेज एंड अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, स्टिल दैट पर्टिकुलर माइंडसेट स्टिल एग्जिस्ट, इवन इन टेक इंडस्ट्री स्टिल एग्जिस्ट। पीपल आर नॉट बॉदर टू हैव अ गुड सिस्टम ऑन देयर प्लेटफॉर्म, बट लेकिन आई फील के बहुत सारी बेहतरी इसके अंदर आनी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल सही। अच्छा, जब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की किसी भी सिस्टम की, तो देयर आर डिफरेंट साइकिल्स। पहले साइकिल में जब आप इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो लोगों की तरफ से एक मोस्ट प्रोबेबली अमूमन रिस्पॉन्स होता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते आप। उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? Whenever there came a change, there came resistance. Even if you change your home, so एक mindset एक ह्यूमन बीइंग का mindset है तो हम ना resist करते हैं। हम उसको बहुत पेशेंटली कैटर करते हैं। हम उनके यहाँ अगर 10 चेंजेस की बात करते हैं तो हम स्टार्ट में उनको 2 या 3 चेंजेस की सिर्फ लाने की बात करते हैं। वी हेल्प देम कि हम लोग कैसे आपको ये चेंज करेंगे, क्या बेनिफिट्स लेंगे। जो हार्ड डिसीजंस होते हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता लेकर आते हैं। सेकेंडली, हम यहाँ पर उन ऑनर्स को, सीईओज़ को या माइंडसेट ऑफ जो दैट मियाँ कल्चर है, हम उनको इस चीज़ की तरफ प्रॉपर बात करते हैं कि जी आप इसके कुछ इंसेंटिव्स टीम की तरफ लेकर चलें कि अगर कोई प्रॉपर अटेंडेंस की तरफ, जैसे लेट वाला कॉन्सेप्ट बहुत मार्केट के अंदर आता है जो आपके डिसिप्लिन को ख़राब करता है, आप जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो रेजिस्टेंस आती है। तो हम उसके अगेंस्ट में एक बेनिफिट अलाउंस करते हैं कि जी इफ़ एनी पर्सन कंप्लीट्स 30 डेज, अ फुल मंथ प्रॉपर अटेंडेंस, तो उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट एज ए अलाउंस दी जाएगी। किसी भी चीज़ को मोटिवेट करने के लिए आपको अलाउंस चाहिए। ये एक जज़ा और सज़ा का निज़ाम जैसे अल्लाह ने बनाया है, इस तरह हमें भी कुछ बदलने के लिए कुछ ना कुछ पेशकश, कुछ ऑफ़र करनी पड़ती है। तो उस तरीके से हम लोगों की उस रेजिस्टेंस को किल करते हैं। बट स्टिल रेजिस्टेंस आती है। दैट्स वाई हम लोग इस चीज़ के लिए कहते हैं कि कोई भी सिस्टम्स विल नॉट इम्प्लीमेंट इन अ डे और वन नाइट, इट विल टेक टाइम एंड इट्स वुड ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट होगा और आपको उसके फ्रूट्स मिलेंगे। यूजुअली अगर HRM की बात करें, पेरोल तक की बात करें, उसमें PMS और मैं ATS की बात नहीं कर रहा, तो एक सिस्टम्स को अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 मंथ्स ईजिली लग जाते हैं। मैं यही सवाल करने लगा था कि टेनोर कितना लगता है? तकरीबन
ऑन एवरेज 3 मंथ्स, गुड साइज़ 100 साइज़ की कंपनी हो तो 3 मंथ्स मिनिमम लग जाते हैं। इसमें कम टाइम भी लग सकता है, डिपेंड ऑन कि हमारे पास कंट्रोल कितना है कंपनी के ऊपर। अगर मियाँ बड़ा सख्त है और कहता है जी डू इट नाउ, तो वी कैन डू इट इन जस्ट 15 डेज़। बट नॉर्मली अगर मैं ओवरऑल अपने एक्सपीरियंसेस 15 ईयर्स में बताऊँ तो 3 मंथ्स का टाइम लग जाता है आपको तमाम मॉड्यूल्स को इम्प्लीमेंट करते हुए वन बाय वन। बिल्कुल सही। अब ज़रा हम कॉस्ट की बात करते हैं, क्योंकि इन द एंड कॉस्ट ही आती है जहाँ पर हम जाते हैं। तो जब आप कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, देखते हैं यार कि ये फीचर्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं कि आपकी सर्विसेज या आपका प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट है? First of all, I never compare my system with anyone else. We have some uniqueness and other ones have their uniqueness. हमारे केस के अंदर हम लोग सिर्फ सिस्टम्स को सेल्स नहीं करते। पहली बात, हमने कभी किस्म को सिस्टम सेल करने की बात नहीं की। हमने कहा जी लेट्स रिव्यू आवर सिस्टम, आप हमारा डेमो लें, हमारे सिस्टम को देखें, इफ़ यू थिंक इट्स फ्रूटफुल फॉर यू देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेकेंड फेज़ के अंदर जो हमारी इस वक्त एज जो मैं समझता हूँ, ये जो मुझे फीडबैक मार्केट से मिला है, हम लोग आफ्टर सेल्स सर्विस एंड सपोर्ट के अंदर रिमार्केबल हैं, क्योंकि वी बिलीव कि कस्टमर्स नीड्स रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स। अमूमी तौर के ऊपर कोई भी और सिस्टम्स आप बाई करते हैं लोकली या इंटरनेशनली, यू फील डिलेज इन द रिस्पॉन्स। बहुत माइनर सा चेंज होता है कि आपको सिस्टम के अंदर एक फ़ीचर की समझ नहीं आ रही है कि वो फ़ीचर कैसे वर्क करेगा। हम समटाइम उसको एज ए बग ले रहे होते हैं या एज ए प्रॉब्लम ले रहे होते हैं, लेकिन वो सिस्टम्स के अंदर एक फ़ीचर होता है जो उसके इनेबल डिसेबल करने से वो चीज़ चल जाती है। अब उसके केस में अगर आपने फॉर एग्जांपल आज पेरोल प्रोसेस करनी है और एक फ़ीचर जो है उसके अंदर प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो रहा या आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आपको रिस्पॉन्स अगर 24 आवर्स के बाद मिलना है तो आपका सिस्टम पे ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेशन बहुत बनेगी। अगर आपको विद इन अ मिनट्स रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो इस पर्टिकुलर थिंग के अंदर वी हैव द एज इन द मार्केट एज पेयर टू आवर कंपेटिटर्स कि हम लोग सपोर्ट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। बिल्कुल सही। Thank you very much, Numan. I mean, you were amazing and superb in the whole session. Any final word about Kasif Ali Shah Foundation? Please go ahead. ओवरऑल एक मैं जनरल मैसेज मार्केट को ज़रूर देना चाहूँगा और उसमें HR का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। सच बोला करें। अगर आप लोग सच नहीं बोलेंगे यू विल नेवर सक्सीड, लेकिन जो भी कुछ आप हासिल करेंगे वो मटेरियलिस्टिक होगा, एक्चुअल नहीं होगा, और लोग आपके साथ कभी भी सिंसियर नहीं होंगे। इफ़ यू सिंसियर विद योर सेल्फ विद ट्रू मीन्स, पीपल विल सिंसियर विद योर विद ट्रू मीन्स। थैंक यू। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। नुमान सरवर जो कि CEO हैं प्राइम HRMS के और स्पेस हब भी रन कर रहे हैं और इसके अलावा और बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं, ये हमारे साथ थे। इन्होंने हमें बताया कि किसी भी इदारे में सिस्टम्स कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस तरह से आपने सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करना है, क्या पॉलिसीज़ क्या प्रोसीजर्स होगी, किस तरह आपने उसको लॉन्च करना है और सिस्टम्स की लिमिटेशंस क्या होती हैं, इसके ऊपर भी उन्होंने हमसे डिस्कशन की। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखेगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक नई केस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। टेक केयर, बाय बाय।